विश्वासो गुरु वाक्येषु। जरा दे हाल ठीक। सर्वप्रथम मैं भगवत पंडाल में मौजूद सभी से क्षमा मांगूंगा कि आपका डिस्टर्ब किया। परम पूज्य चेतन जी महाराज की बहुत अच्छी भागवत हो रही थी। आपके बीच में कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी प्रत्याशी स्नातक क्षेत्र के श्री हरकिशोर तिवारी जी पूज्य महाराज जी का अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मान करेंगे और उनके ही साथ में समाज सेवी जिनका नाम सुना हो आपने, ठाकुर विजय प्रताप सेंगर जी, वह भी जिन्होंने जनता के लिए बहेड़ा में 10 बीघा में एक पार्क, आयुर्वेदिक पार्क समर्पण किया है, वह भी अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां बजा दें। महाराज जी आज आपके मध्य में यहाँ दैनिक जागरण के संवाददाता, अमर उजाला के और दो टीवी चैनल के, क्यों केपी सिंह हमसे जूनियर रहा महिमा में तो मेरा मित्र भी है, उसके बुलावे पर आए। हम सभी को आशीर्वचन दें कि हम लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। धन्यवाद बहुत बहुत महाराज जी को जो आपकी आज्ञा से बोलने का मौका मिला। हरिओम। मैं चाहूँगा कि ये जो आए हैं सभी अतिथिजन ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा दे कर के जाएं। हमें केवल माला पहना के चले जाना, केवल माला पहना के चले जाना। हमारे एमएलसी प्रत्याशी इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी, वहाँ पीछे नहीं, आगे ही आ जाए, यहीं आ जाए, आगे आ जाए। उन विजय प्रताप जी के यहाँ तो हम रह ही रहे हैं। हाँ, उनके वहीं से रहना सहना है तो, लेकिन वो उधर नहीं, इधर आगे बुला। हम चेहरा देख के बोलते हैं, हमें चेहरा नहीं दिखता तो हमसे बोला नहीं जाता। हाँ, आगे बुलाइए। हाँ, ये पीछे इसलिए और बैठ रहे हैं कि चाहे जब खिसक जाए। ऐसे छात्र होते हैं ना कुछ, चाहे जब खिसक जाए। ये बच्चियां और माताएं थोड़ी और इधर आ जाए, थोड़ी सी बच्चियां इधर आ जाए, जगह दे दे। और इधर जगह है खाली, इधर इधर है, इधर। छोड़ेंगे थोड़े ही तुम्हें ऐसे। हाँ, नहीं, आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो, ऐसा नहीं है। 。 आप 。 . 。 । 。 । 。 . 。 । 。 . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
वैसे 4 बजे हम पूरी कर देंगे, 2:15 तो बज ही रहे हैं। इतना तो दे ही दो, आरती करके जाना, अच्छा लगेगा हमको भी। हैं? अच्छा, कोई काम है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ज़्यादा ज़रूरी काम है तो 3:30 बजे छोड़ देंगे तुम्हें, ठीक है? बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, ये बंदूक वाले भी बैठ जाएं। कैमरा बंदूक बैठ जाए, जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े कर देंगे, बंदूक की जरूरत पड़ेगी तो, है ना? बैठ जाए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा तेरी सेवा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। करते बीते साँझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुखदेव जी महाराज को गद्दी पर बिठाया और परीक्षित जी ने प्रार्थना करी। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, भगवान अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगिनां परमं गुरुं, गुरुओं के भी गुरु। आप मुझे जैसे ही दिखे हो, दर्शन हुए हैं, मेरे हृदय में कुछ विश्वास सा जग गया है कि
कि मेरा कल्याण हो जाएगा। अतः प्रक्षामि, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, जबकि संत महात्मा तो यहां पहले से ही बहुत बैठे हैं। संत महात्मा तो यहां पहले से ही बहुत बैठे हैं, लेकिन योगिनाम परमं गुरुम अतः प्रक्षामि। इसलिए पूछ रहा हूं, क्या पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मास्टर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य, और बगल बगल में बैठे हैं संस्कृत और अंग्रेजी दोनों। जब बात फ्यूचर में जाती है तो विल और शैल का प्रयोग होता है। विल, हमारे रिटायर मास्टर साहब भी बैठे हैं। विल और शैल का प्रयोग होता है जब बात फ्यूचर में जाती है, और जब बात वर्तमान में रहती है, तो आईएनजी का प्रयोग होता है। यहां जो संस्कृत में भी इसी प्रकार की लकार होते हैं, तो यहां लट लकार का प्रयोग किया गया है। भविष्य के लिए जो लकार आनी चाहिए तो उसका नहीं, जो वर्तमान में, वर्तमाने लट सूत्र है, वर्तमाने लट, लट लकार का प्रयोग किया। उसका अर्थ होता है कि जो निरंतर मर रहा है। पुरुषस्येह यत् कार्यम, उस पुरुष को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी का जो शाप है वो तो ये कहता है कि मैं 7वें दिन मरूंगा। उन्हें कहना चाहिए था कि जो 7वें दिन मरने वाला है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोले। क्या कह रहे हैं, यदि ये भविष्य में क्रिया जाती ना, म्रियमाण नहीं होता तो मृष्माण होता। म्रियमाण नहीं होता। जो मरेगा उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, तो होता पुरुषस्य यत् कार्यम मृष्माणस्य सर्वथा। लेकिन नहीं, मृष्माण नहीं, म्रियमाणस्य सर्वथा। अर्थ है कि हे भगवान, उस पुरुष को क्या करना चाहिए जो निरंतर एवरी सेकंड जो मर रहा है। मरेगा नहीं, मर रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं तिवारी जी, हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं? लेकिन लोग तो ये मान बैठे हैं कि हम जी रहे हैं। लोग तो ये मान बैठे हैं कि हम, वो हमारे विजय कहां गए? अरे आप दिखाई नहीं दे रहे, आप कहां में? हाँ ठीक है, चलो अब मालूम पड़ के अब देखते रहेंगे। हम इन्होंने अपने घर पे बड़ा सुंदर पार्क बनवाया, गजब का सा, देख करके ही मन प्रसन्न हो जाए। और उसमें एक्यूप्रेशर की और वो और समाज को प्रदान किया है। धन्यवाद, फलो फूलो, आगे बढ़ो, समाज की सेवा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं?
हम लोग क्या समझ बैठे हैं कि हम जी रहे हैं? लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। हम जी नहीं रहे। आयुषः खंड खंडाश्च निपतन्ति पुनः पुनः। जैसे दीवार में ईंटों में वो लग जाता है, क्या कहते हैं तुम्हारे यहां, झरने लगती हैं ईंटें, लौना, झरने लगती हैं। ऐसे जन्म लेते ही आदमी में वो लौना लग जाता है। हा? कुर्सी पे हमारे मां साहब बैठे हैं, बड़ेरा में कथा हुई थी। उस समय ये दौड़ दौड़ के काम करते थे और इनकी स्वयं की एक कथा हुई थी, उसमें भी शायद हम गए थे, भंडारा पाके आए थे एक उसमें बाड़े से में। हा? लेकिन आज ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि आयुषः खंड, वो लौना लग गया था ना। भूमि परत भा डावर पानी, जनु जीवहे माया लपटानी। जनु जीवहे माया लपटानी। जो 20 साल के हो गए हैं वो 20 साल बढ़े ना, तो 20 साल उनकी उम्र में से माइनस हो गए हैं, खत्म हो गए, अथवा कह दूं कि वो 20 साल मर गए। जो 40 के हो गए हैं वो 40 साल बढ़े ना गए। बोलो बोलो, 40 साल गई। जो 60 के है गए, 70 के है गए, 80 के है गए हैं, वो जी रहे हैं। और कछू तो ऐसे धरे हैं पके पकाए, न जाने कब टूट के टपक जाएं, हैं? जी रहे हैं वो? जी नहीं रहे। हम इसी को कहते हैं मोह। मोह शब्द है ना, मुंह वैचित्य धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है चित्त की गति को, वृत्ति को जो विपरीत कर दे, सत्य में असत्य और असत्य में सत्य की भ्रांति कर दे, यानी उल्टा दर्शन। उल्टा दर्शन। हम मर रहे हैं, लेकिन हमें लग क्या रहा है कि हम जी रहे हैं। एक गांव में स्कूल था, मरघटा के पास में, जहां शमशान घाट होता है, उसके पास में था स्कूल। तो जिस दिन कोई मर जाता था तो वहां वो चिता जलाई जाती थी, तो बालकों की छुट्टी कर देते थे मास्टर लोग। वैसे तो मास्टर में तो कोई मर जाए, को बाप मर जाए तो छुट्टी आ जाती है, कोई मर जाए घर में तो छुट्टी हो जाती है। लेकिन गांव में तो कोई मर जाए उस दिन भी छुट्टी होती थी। तो एक दिन 2 बालक छोटे छोटे पढ़े हुए जा रहे, और पढ़े हुए जा रहे तो एक जनो बोले, देख देख वो बाबा है ना, बीड़ी पी रहे बैठे हैं, 2 बाबा बैठे हैं। तो दूसरे बोले चुप। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें छुट्टी हो जाए तो खुशी होती है कि चलो आज की, चाहे भले ही वो मास्टर को बाप मर गो, पर बेखुश होता है, चलो आज की छुट्टी हो गई। सो 2 बड़े बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे। सो एक बोले, देख बाबा बीड़ी पी रहे हैं, तो अपना काम करके बैठ जाओ बेटा, डोलने से हमें विक्षेप हो रहा है, अपना काम फटाफट कर लो।
तो मन के देख बूढ़े दो बाबा बैठे हैं, तो दूसरा बोलियो बाबा ना बैठे, दो पकी पकाई छुट्टी बैठी है। दो पकी पकाई, बच्चों को तो इतनी खुशी होती है, छुट्टी होती है। तो एक जगह तो स्कूल में आग लग गई, आग लगी, सवरो गांव बुझा रहा और बालक नाचे रहे, चलो मौज आ गई, अब स्कूल में आग ही लग गई है। अब तो पढ़वे को पढ़ावे को झंझट ही खत्म है। पर एक बालक बड़ो उदास रहे, 8-7 साल को रहे, बड़ो उदास। ऐसा लग रहा था जैसे इसको इस स्कूल के जलने का बड़ा दुख हो रहा है। किसी ने आकर के धीमे से उसे पूछा कि सब बालक नाच रहे हैं, वहां खुशी मना रहे हैं, तू कैसे दुखी है रे, क्या बात है? तो का स्कूल के जरवे को दुख है रोए? बोले नहीं तो। बोले तो काय को दुखी है? तब वो कह रो कि मुझे तो जावात को दुख है कि केवल स्कूल ही तो जरियो है, ये मास्टर तो बच गए। जे यहाँ नहीं तो कहूँ हम तो बैठ के पढ़ाएंगे जरूर, जे माने बारे हैं। तो इसलिए सुखदेव परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न क्या किया? पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा शब्द और जोड़ा। जैसे कहते ना कि हम तो हर तरह से मर गए, हम तो हर तरह से, सर्वथा हर प्रकार से, था प्रकार में आता है, सर्वथा सब प्रकार से जो मर रहे हैं उन्हें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? पुरुषस्येह यत कार्यम। सुखदेव जी महाराज ने कहा, धन्य है परीक्षित, संसार के लोग तो अपनी अपनी सांसारिक समस्याओं को लेकर के प्रश्न करते हैं, लेकिन जो केवल कल्याण चाहने की भावना से कोई प्रश्न करे वो श्रोता अद्वितीय होता है साहब, महान होता है। और तेरे प्रश्न से तेरा ही नहीं, न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा। हा? तो ये जिंदगी तो जा रही है, ये सांसें तो जा रही हैं, ये खजाना है, ये जा रहा है, इसके भरोसे हम लोग अपने जीवन को गंवा रहे हैं। हमारे एमएलसी प्रत्याशी अब प्रयास कर रहे हैं, अपनी खूब सेवा कर रहे होंगे समाज की, न सो पा रहे होंगे, न जग पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये कन्फर्म नहीं है कि जनता इनके उसमें आ जाए, क्योंकि जनता के मूड का कभी भरोसा, जनता के मूड का भरोसा नहीं। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो। बहुत से लोग तो चुनाव में ऐसे होते हैं कि काऊ की गाड़ी में बैठे हैं और प्रचार काऊ को कर रहे हैं, गाड़ी में काउकी में बैठे हैं और प्रचार काऊ को कर रहे हैं, हा? जिससे डाउट न हो जाए कि हम उनकी तरफ हैं। तो तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, स्वार्थ से मिलते हैं, ये दुनिया के साथी सदा इस मिलन के भरोसे न रहना।
सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। है वैसे तो सुर दुर्लभ है, कितना कीमती है ये तन कीमती है, मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर क्या करोगे? फिर एक दिन लेकर माला जपेंगे, फिर एक दिन लेकर माला जपेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। सावधान, उस एक दिन के भरोसे न रहना। बात और बड़ी प्यारी बात, हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार बड़े 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 प्यार से सुन रहे हैं, बड़ा रिस्पांस दे रहे हैं। ऐसे श्रोताओं को मेरा मन बहुत पसंद करता है। तुम लास्ट बात है और बड़ी बड़ी प्यारी बात है। एक पल में भोगी, एक पल में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण, मेरा मन बड़ा चंचल है, समझाए से समझे ना। बदलता जो क्षण क्षण,
बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। आए हुए मुख्य अतिथियों, मेरी बात के मायने दो। पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु और आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, मेरी बात के मायने दो। अच्छी लगे तो पास रखो और बुरी लगे तो जाने दो। अब आप जा सकते हैं। तुमको जो मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी। हमारे विजय जी वहां पार्क बनवा रहे हैं और वहां बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, लाइट लगवा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है तो भी जिन्हें लोग कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सदा सभी के स्वार्थ की पूर्ति तो कर नहीं पाएंगे। फिर भी लोग जरूरी नहीं है इनकी भलाइयां कर जाएं, लेकिन ऐसे समाज सेवी लोग इस आधार पर सेवा करते हैं, ये दुनिया देखे न देखे लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। अब आपके 3:30 हो गए, आप लेट हो जाओगे, चले जाओ आप। तुमको जो मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। पता है, जब भगवान राम जनकपुर गए सीता जी को ब्याहने के लिए, जब लौट करके आए ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनमें से आधे लोग चले गए, आधे लोग रुक गए हैं। इसका कारण क्या है? पूछो तो बताओ। नहीं रहने दो, बोलो, रहने ही दो, बता दे। जब सीता जी को ब्याह करके राम जी लाए तो मां कौशल्या ने एक बात कही, बेटा तुम भगवान हो ना? राम जी ने कहा कि आप क्या कहना चाहती हो?
आप मेरी मां हो। बोले नहीं, पहले तू ये बता भगवान है कि नहीं। बोले चल मान ले कि मैं भगवान हूं, मान ले, तू जो कहना चाहती है वो बता। तब मां कौशल्या ने एक प्रार्थना करी। जो ये विजय जी लौट आए हैं ना, उस बात पर मैं एक बात कह रहा हूं। विजय जी नहीं, हमारे विजय जी जो लौट आए हैं ना, उस पर एक बात कह रहा हूं। कौशल्या ने प्रार्थना करी राम से कि राम, तुम्हारी अंडर कस्टडी में ब्रह्मा जी हैं, यदि तुम भगवान हो तो। और ब्रह्मा जी विधाता हैं जो दुनिया के कर्म रेखाएं लिखते हैं। संयोग वियोग, जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, ये सब ब्रह्मा जी लिखते हैं। बोले हाँ। तो मेरी एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कि तुम्हारे संग में मैंने जो क्षण व्यतीत किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वही मेरी जिंदगी है, उसी जिंदगी को मैंने जिया है, बाकी तो मैंने अपने आप को मारा है। मैं मरी हूं, जिंदी नहीं रही हूं। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून, तेरे बिना। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून, तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूं, हाँ तुझी से कहूं, हाँ तुझी से कहूं। औरों के कहने से तो फायदा भी कुछ नहीं, क्योंकि तू ही समझेगा। सत्संग में बिताया हुआ, राम के संग बिताया हुआ, गुरु के संग बिताया हुआ, कथा में बिताया हुआ क्षण ही वास्तविक जिंदगी का क्षण है। कथा के अलावा, सत्संग के अलावा, गुरु संग के अलावा, भजन के अलावा जो जिंदगी है, उसके लिए कौशल्या जी ने राम से कहा, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, बिना सत्संग के, बिना संत संग के, बिना गुरु संग के, बिना भजन के, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी। संतों से, गुरुओं से, परमात्मा से और सत्संग से प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, बेवजह, बिना बात,
बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बेवजह उम्र, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जितने यहां बैठे हो, जितने पांडाल में बैठे हो, जितने चैनल से जुड़े हैं और जो दिल से मुझसे जुड़े हैं, हमारे पत्रकार जी आते ही कह रहे थे कि मैं आपको YouTube पर इतना सुनता हूं और इतना प्यार करता हूं दिल से, लेकिन मुलाकात आज हुई है, दर्शन आज हुआ है। ये दर्शन, ये देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चा तो वही है जो दिल से आदमी कहीं से भी जुड़ा रहे। और आप मेरे अपने हो, आप मेरे अपने हो। आप जिन जिन घरों में रह रहे हो ना, वो तुम्हारे नहीं हैं, उनमें तो तुम्हें जिंदगी ढोनी पड़ रही है, काटनी पड़ रही है। कहां तुम्हारा मन लगता है? वहां तो जीना पड़ रहा है, निभाना पड़ रहा है, व्यवहारों को ढोना पड़ रहा है। मन कहां लगता है? हम तुम सब एक ही खानदान के हैं, और वो खानदान है भगवान का खानदान, भक्तों का खानदान, संतों का खानदान। हम उस खानदान के हैं, लेकिन जिन जौन जन्मों कर्म बस हैं, अपने कर्मों के बस हम कहीं कहीं जन्म ले लिए हैं। इसकी एक और गहरी सी बात है, टाइम हो तो बताऊं? रुक जाओ। आपने कोयल और कागा के बारे में सुना होगा। कोयल अपने अंडों को कौवा के घोंसला में रख देती है, और जब उस कौवा के घोंसला में अंडों को रख देती है, और अंडों से जब बच्चे बाहर आ जाते हैं उसके घोंसला में, तो कोयल कुहू कुहू करना शुरू करती है। तो अंग्रेजी में एक शब्द है जेनेटिक। कहां गए मां साहब? जेनेटिक, अनुवांशिकी, वंशानुगत कुछ गुण आदमी के जीवन में, हृदय में, शरीर में रहते हैं, वंशानुगत। कोयल वहां से कू कू करती है, अपने संस्कार अपने बच्चों में डालती है, उन घोंसले में, उस घोंसले में रहते हुए भी दूर डाल से, अपनी बोली से अपने संस्कार डालती है। बात को समझना। कोयल कुहू कुहू करके अपने संस्कार डालती रहती है,
और जिस दिन उनके पंख उड़ने लायक हो जाते हैं, उसी घोंसले में कौवा के बच्चा और उसी घोंसले में कोयल के बच्चा, और जिस दिन पंख उड़ने लायक होते हैं दोनों की दिशाएं अलग हो जाती हैं साहब, दोनों की उड़ान अलग हो जाती है, दोनों के मार्ग अलग हो जाते हैं। तो मैं कोयल हूं और तुम सब मेरे बच्चे हो, लेकिन उन घोंसलों में किन्हीं कारणों से गीता में कहा है शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। पहले जन्म में कोई साधना अधूरी रह गई, कोई कर्म बना, उस कर्मों का भुगतान करने के लिए तुम्हें उन घोंसलों में है जन्म लेना पड़ा। लेकिन कौवाओं के नीचे रह करके तुम अनकंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल नहीं हो। और जिस दिन तुम्हारे पंख उप जाते हैं, जिस दिन तुमको टाइम मिल जाए और मेरी कुहू कुहू सुनी, ये कथा ही मेरी कुहू कुहू है, हैं? ये कथा मेरी कुहू कुहू है, हैं? जहां जहां तक जाती है और उन घोंसलों में, उन घरों में जो मेरे बच्चे हैं ना, वो रुक नहीं सकते, वो मेरे पास चले आते हैं। कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए, बड़े भय जब उड़ने लागे तो कुल अपने को धाए, कुल अपने को धाए। पीछे अभी हम बख्तियारपुर में कथा करके आए, बेबर रोड पर, इटावा बेबर रोड पे। वहां आंध्रा से एक व्यक्ति आया, आंध्र प्रदेश से, क्योंकि वो मेरी कुहू कुहू सुन के यूट्यूब से उस घोंसले में से निकल के आ गया। आज गुजरात से 2 बालक आए हैं, वो खड़े हो जाए, गुजरात से जो आए हैं ना, ये अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। बैठ जाओ, मेरी कुहू कुहू सुन के आए। तुम मेरे कुल के हो, तुम मेरे हो, तुम साधु हो, हृदय से साधु हो तुम। तुमको सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ी सी देर है, तुम्हें चोला मिलने में थोड़ी सी देर है। पक रहे हो, कुछ अंडों में हो, कुछ अंडों से बाहर आ गए हो, हैं? और जिन घोंसलों में तुम रह रहे हो, उन कौवाओं के पास तुम्हारा दिल लगता है? कहीं नहीं लगता, वो तुम्हें अपने लगते ही नहीं है। लेकिन अभी पंख है तुम्हारी इतनी मजबूत नहीं हुई हैं कि तुम निर्लेप उड़ करके आ जाओ, हैं? अभी आ रहे हो, छोटी सी उड़ान है ना, अभी आ रहे हो और वहीं जा रहे हो। और मैं आपका इस कुहू कुहू से संस्कारिक संवर्धन कर रहा हूं। कोयल के सुत कागा पाले, जो पक गए हैं, जिनके पंख मजबूत हो गए हैं, जो उड़ान भरने लगे हैं, वे उन घोंसलाओं को छोड़ आए। कहां है वे? अरे भैया जी तख्तब बैठे का ये बेई है, जो उड़ान भर के घोंसला में छोड़ आए हैं, ये जितने बैठे हैं ना, ये ज्यादा इनकी पंखें मजबूत हो गई हैं। उड़ने के साधन, उड़ान के साधन इनके मजबूत हो गए। छोड़ दिया घोंसला, हैं? कोयल के सुत कागा पाले, ये माताएं बैठी है ना, इनका ऐसा मन करता होगा काश हम आदमी होते ना, हैं? तो जहां कथा होती वहीं चली जाती हम, हैं? पर बंधन में है, मजबूरी है, ऐसा मन कहता है कि नहीं कहता? बोलो, हैं?
और आदमी क्या कहते हैं कि जिनके संग चाई माई नहीं भाई होती ना, तो हम तो बाबा जी है गए होते हैं, हम तो संग ही रहते। कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए, बड़े भय जब उड़ने लागे, कुल अपने को धाए, रे ऊधो सब कारे अजमाए, रे ऊधो सब कारे अजमाए, सब कारे अजमाए। तो ये सत्संग का क्षण वही कुहू कुहू से लौट के आएगा, हैं? जो खानदान का होगा, जो कुल का होगा, जिसके संस्कार, संत के संस्कार, भक्ति के संस्कार जिनके हृदय में ज्यादा होंगे, हैं? उन्हें तो लौटा ही नहीं जाएगा साहब। अतः पिबंत सद्भाग्य, वे ही सद्भाग्यशाली हैं जो 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 इसको पी पाते हैं, जो इसमें रह पाते हैं। और नहीं तो बहुत से लोग आएंगे, हैं, अपनी माला डालेंगे, चले जाएंगे, हैं, और अपने हमारे जो परिक्षेत्र के भी व्यवहार वाले लोग होंगे, जिन गांव गांव वे आएंगे और मिलेंगे, जिनते मिलेंगे और बोले न्या के बैठेंगे और चलें, तुम्हारा चुगो नौता चुगो, हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके कार्ड देखेंगे और कार्ड पे ये देखेंगे भंडारे की तारीख कौन सी है, भंडारे की तारीख कौन सी है। भैया तो आप सब लोग मेरे हो, इसलिए आप खिंचे खिंचे जाने कहां से आपका मन मेरी तरफ खिंचता है। आप मेरे हो, मेरी कुहू कुहू तुम्हारे दिल को भाती है। तो बात चल रही थी सुखदेव जी और परीक्षित है ना, जब उन्होंने प्रश्न किया और सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने कैसा प्रश्न किया है। वरियान एसहते प्रश्न, बात शुरू हुई थी म्रियमाणस्य से सर्वथा, हैं, जो निरंतर आदमी मर रहा है और हम समझ रहे थे कि जी रहे हैं। हम तो बर्थडे और मनाते हैं, बर्थडे खुश होते हैं कि हम 41 साल के है, पतो ना कि 41 साल के मर गए, हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, वरियान एसहते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा, वरियान एसहते प्रश्न। ईशुन प्रत्यय होता है जिसका ईयान बनता है, वर वरियान, वरियान जो गुड बेटर वेस्ट, बेटर नहीं है तेरा प्रश्न, वेस्ट है। तो वरियान एषः ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। तेरे जैसा प्रश्न कोई ऐरा गहरा नहीं करेगा। जो आत्म तत्व का जानने का जिज्ञासु होगा वही तेरे जैसा प्रश्न करेगा, नहीं और किसी की ऐसा प्रश्न करने की हिम्मत ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित मैं बहुत प्रसन्न हूं, और एक बात बताऊं, जो कथा विषयक, कल्याण विषयक, उद्धार विषयक प्रश्न करते हैं, ऐसे श्रोता वक्ताओं को
बड़े पसंद आते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आपके कल्याण की बात है, तो यदि योग मार्ग को देखा जाए तो उसमें तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। जितासनो, पहले आसन को जीतना पड़ेगा। ए भैया, आप जितने लोग बैठे हैं आलती पालती मार के थोड़ी बैठ पाएंगे ज्यादा देर, लेकिन ये कथा 5,500 वर्ष पहले की है। उस समय आदमी के शरीर में बहुत ताकत होती थी। उस जमाने में एक एक आदमी आधी किलो घी को पचा जाता था। और घी बूरा खा जाते थे और कुछ भी नहीं होता था। और अब तो 250 ग्राम घी कर दो, हैं? हाँ, बार बार टॉयलेट लेटरिन पकड़ेगा, चक्कर लगाएगा, हैं? परिक्रमा लगानी पड़ेगी। तो ये 5,500 साल पहले की बात है। उस समय ये बयान, ये कथा में कहा सुखदेव जी ने, हे योग के मार्ग से जाना तो पहले आसन को जीतना पड़ेगा। आसन ऐसा हो जो कम से कम 3 घंटा 36 मिनट हिलना डुलना बिल्कुल न हो। पद्मासन में या सिद्ध आसन में आसन सिद्ध होता है। अब आज मैं पांडाल में कहूं कि पद्मासन पे या सिद्ध आसन पे बिल्कुल बैठना है तो एक श्रोता नहीं रहे, वो सब अपने घर को चले जाएंगे कि तुम इधर राखो, पे कथा है, घोंटू सीधे ना है रहे और तुम पद्मासन की बात कर रहे हो। आधा घंटा की कथा में 35.5 बेर घोंटू इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर करने पड़ते हैं। तो मेरा कहना तो ये है, तुम आसन वासन के चक्कर में मत पड़ना। मेरा कहना तो ये है कि तुम तो कथा सुनो, चाहे पालती मार के सुनो, चाहे औंधे घोंटू करके सुनो, चाहे लंबे पाँव करके सुनो, चाहे है सके तो सोए के सुनो, पर सुनो। है ये न कहे न प्रकारे न ये दवा भीतर चली जाए। हाँ, ये दवा भीतर चली जाए, बस। ये चिंता मत करना कि हम तो ऐसे नहीं बैठ पा रहे, वैसे चाहे जैसे बैठो, खम्भ से पीठ लगाओ आराम से और खूब खर्राटे लो, लेकिन कथा सुनो, कानों में होके जाएगी भीतर। है वैसे अगर कथा में सो कोई नहीं रहा, ना सोते हैं, लेकिन मेरी तरफ से छूट है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उस समय कहा, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। हे सुखदेव जी, हे परीक्षित जी, पहले आसन को जीतना होगा, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर नियंत्रण करना होगा, फिर आसक्ति को जीतना होगा, इंद्रियों को जीतना होगा। योग मार्ग में तब पार पड़ेगी। बोले मुझे उस मार्ग की जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा मार्ग बताओ कि तुरंत ही फायदा होए। कालांतरेण न सद्यः, और सद्यः साधु समागम। सद्यः साधु गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत। पापम तापम तथा दैन्यम, गंगा पापों का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है, और कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण कर लेता है। ठीक है, गंगा, चंद्रमा और कल्प वृक्ष, ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। गंगा पापों का हरण तो करती है, लेकिन जो कल्प वृक्ष करता है वो काम नहीं करेगी। चंद्रमा ताप का हरण तो करता है, लेकिन जो गंगा करती है वो नहीं कर पाएगा। इन तीनों के काम बटे हुए हैं। लेकिन संत पापम तापम तथा दैन्यम, दरिद्रता, पाप, ताप और दरिद्रता, ये तीनों काम अकेला
उधर तो तीन अलग अलग करते हैं, लेकिन ये तीनों काम एक जगह करने होए तो सद्य साधु समागम। सद्य का अर्थ होता है तत्काल, ऑन स्पॉट, उसी क्षण, ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, उसी क्षण। सद्य कालांतरेण न। मज्जन फल पे कियत तत्काला, मज्जन फल मज्जन फल पे कियत तत्काला, का कहोई पिका बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहोए पिक बकऊ मराला, का कहोए पिक बकऊ मराला। सुखदेव जी महाराज ने निर्गुण सगुण ब्रह्म का वर्णन किया, विराट स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के 24 लीला अवतारों की कथा सुनाई और उसके बाद कहा, हे परीक्षित, जैसे श्रोता तुम मुझे मिले हो, ऐसे ही एक बार मैत्रेय जी को आपके खानदान में से एक श्रोता मिला था। मैत्रेय जी को श्रोता मिला था? बोले हाँ। कौन? बोले तुम्हारे बाबा के काका विदुर जी महाराज। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे बाबा के काका, मुझे तो साप लगो, ताते मैं घर परिवार छोड़ के तुम्हारी शरण में आए कथा सुन रहा हूं, लेकिन बिने कौन सा साप लगो ताते बिन ने घर परिवार छोड़े और कथा सुनी, क्योंकि राजी से तो कोई घर छोड़ना राजी से कोई घर छोड़ना चाहता नहीं है साहब। परीक्षित जी को तो साप लगा, उसी समय निर्णय कर लिया, ना हम किसी के न कोई हमारा, और देख लिया दुनिया का नजारा। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। परीक्षित जी तो उसी क्षण चले गए, लेकिन साप का मतलब है किसी की कठोर वाणी है। तो परीक्षित जी को साप लगा तो छोड़ के चले गए। तुलसीदास जी को कठोर वाणी मिली अपनी पत्नी की, तो घर को छोड़ के चले गए। विदुर जी को दुर्योधन ने फटकार दिया तो परिवार को छोड़ के चले गए, मंत्री पद का त्याग कर दिया, प्रधानमंत्री थे, पद का त्याग कर दिया, चले गए। आज हमारे पांडाल में जाने कितने बड़े बूढ़े बैठे हैं जिनमें घर में रोज फटकार पत्ते होंगी, छोरन की बहुन की, पर आज तक नहीं गए। हाँ, एक आध ऐसे हैं इनमें जो गए एक आध बेर घर छोड़ के, पर वृंदावन ना गए।
या तो समध्यानी में गए हैं या मामा के यहाँ के फूफी के यहाँ हैं, कहूँ न कहूँ रिश्तेदारी में गए, जाते छोरा पतो लगामत आ जाए और हमें घर को मनाए के ले जा हैं? कछु लोग जाते तो हैं लेकिन दिशा वो नहीं है, दिशा दूसरी रहती है उनकी है? लेकिन कोई सद्भाग्य है, सौभाग्यशाली है, करोड़ों में लाखों में एक आध होता है जो इन घाटियों को पार करके जाता है साहब। तो विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने फटकार लगाई। ऐसा था कि भगवान शांति दूत बनकर के आए थे धृतराष्ट्र के यहां, तो दुर्योधन ने कह दिया था सूचग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धेन के सब, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। बिन में दम होए पांडवन में तो लड़ ले, लट्ठा में आ जाए, बाणों से लड़ लें, गदा से लड़ लें। आज के भाई भी तो इस भाषा का प्रयोग करते हैं? एक कूड़ नहीं दूंगा, एक कूड़ मेड़ है, एक कूड़ ज्यादा खेत नहीं दूं, अपने सबको लूंगा, तेरे को नहीं दूंगा। और दम होए लट्ठ में आ जा, मुकदमाबाजी में आ जा, है जहां गोलीबाजी में आ जा, जहां में आना होए। वे दुर्योधन के ही खानदान के हैं। ऐसे शब्दों का अपने भाई भाई में जो प्रयोग करते हैं वो दुर्योधन के ही खानदान के हैं। भगवान ने कहा कि तुम जब मना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तो जाकर के कह दूंगा पांडवों से। पीछे से विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को, क्योंकि ये भाई भाई थे, कि दुर्योधन जैसे मुंहफट लोग, अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग जिस खानदानों में इन्हें बोलने की छूट ज्यादा मिल गई तो ये पूरे खानदानों को सुपड़ा साफ कर देंगे। हैं? एरी मैया, ओ बैरियो, आओ बोलो, सुन नहीं है कहना है? तो यूं बताओ, तुम्हारे घर में आलू रहते हैं, आलू, तो बिन आलू न में जैसी कोई नेक सड़े हुए कूद तैयार है जाए तो वह तुरंत छाट के तुम फेंक क्यों देती हो? यूं कह रही हूं, और न्यू ले मरेगो। बड़ी समझदार हैं? खुद तो मरेगो सो मरेगो, संग में और न्यू ले मरेगो। ऐसे ही एकेन शुष्क वृक्षेण, किसी जंगल में और एक सूखो पेड़ हो और वो दूसरे पेड़ से रगड़ खा जाए तो आग पैदा कर देता है। आज ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है? सुपड़ा साफ हो गया साफ। ओ भाई रुके और ना रे, अभी जन कितना सुपड़ा साफ होगा हैं? एकेन शुष्क वृक्षेण बन्निमानेन दह्यमानेन बन्निना। जैसे एक सूखा पेड़ पूरे वन को जला डालता है, ऐसे ही एक कुपुत्र जो है पूरे कुटुंब और खानदान का नाश कर देता है साहब। ये पूरा महाभारत या दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के पीछे ही तो हुआ है। विदुर जी महाराज समझा रहे थे कि जिस अंग में गलाव पड़ जाए उसे काट देना चाहिए। यदि शेषम सुखम जीवती, यदि शेष जीवन को सुख से जीना चाहते हो तो जिस अंग में गलाव पड़ गया है
उस अंग को काट करके फेंक दो तो कम से कम शरीर तो ठीक रहेगा। लेकिन भैया ये मोह किसको अंधा नहीं करता। ये धृतराष्ट्र केवल बाहर का ही अंधा नहीं था, ये भीतर का भी अंधा था। दुर्योधन ने फटकार दिया विदुर जी को। विदुर जी ने उसी समय प्रधानमंत्री पद का त्याग करके और वृंदावन गए। वृंदावन से हरिद्वार गए, मैत्री जी से मुलाकात हुई। अब मुलाकात में आपस में क्या वार्तालाप हुई, गजब की वार्तालाप, उसको अब करेंगे कल, क्योंकि जो 3:30 बजे जाने वाले थे उन्हें 4:15 बज गए हैं। ठीक है, अब एक भजन होगा, खड़े हो जाइए और उसके बाद आरती। अब तो आरती ही करके जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बस 5 मिनट में मुरली वाले की क्या बात है, ए बालको दौड़ के आगे आगे इधर आगे। की क्या बात है, ओ बंसी वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, बंसी वाले की क्या बात है। वो करता अश्कों की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, मेरे प्यारे की क्या बात है। मेरे प्यारे की क्या बात है, बंसी वाले की क्या बात है। हर नाम हाथों में करताल है, मेरे दम के सब काटे जंजाल है। हर नाम हाथों में करताल है, अपने निर्धन के सब काटे जंजाल है। हर नरसी का जब भात है, हर नरसी का जब भात है, मेरे प्यारे की क्या बात है। मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। के बिहारी को घायल हुआ, काबुल काबुल पागल हुआ। के बिहारी को घायल हुआ,
प्यारे की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। मेरे प्यारे की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। मेरे प्यारे की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। लता रहमत की बरसात है, लता रहमत की बरसात है। मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। गाना वाले की क्या बात है। अब बालक पीछे अपने कार्य में संलग्न हो जाएंगे। आरती के लिए आगंतुक लोग आरती में सम्मिलित होंगे। परिचित परिवार। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रजाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी का मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी का मेरा मन मोहे। युगल छवि पे मैं, युगल छवि पे मैं बलि बन जाऊं। सामर सलोने तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के में, उन चरणों के में दर्शन पाऊं। नंद झुक लाला तेरी आरती गाऊं। प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनो सर्वस्व, अपनो सर्वस्व तो पे लुटाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में बजत बधाई, गोपी ग्वाल मेले आरती गाई। आरती करत यशोदा माई, हरि सभा में, हरि सभा में तुमको मनाऊं। श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन
तुम हो। आजा रे कन्हैया तो है, आजा रे कन्हैया तो है, अपनों बनाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आज दिवाऊं, रास बिहारी तेरी आज दिवाऊं, बिहारी तेरी आज दिवाऊं। चांदिरंदर चकों चांदि हे पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोगदेह चांदि हे वनपतयः चांदि विश्वे देवाः चांदि ब्रह्म चांदि हे द्रवकों चांदि हे चांदिरेव चांदि हे सामा चांदिरे धी मंत्र पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के पुष्प ले ले। हरि अम्मा झंडे नल्यमय चांदरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यः तेहना कर महिमानः सुचंद्र पूर्वे चाद्याः चांदिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्ति कामकुलिजां भगवाटिलाब्जै पुण्यगजाति करवेदर्शाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। प्राणवृषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।